हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 7 द प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर यह बोध कराता है कि एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किस प्रकार है, तो प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। There are 4 eggs in the basket. The school will remain closed from 15th May to June 30. The goat fell into the river. Gandhiji was born on October 2 in 1869. उपरोक्त उदाहरणों में in, from, into, to और on वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रयुक्त होकर पहली वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से प्रकट करते हैं। अतः ये सभी क्या हैं? प्रीपोजिशन है। अब आप देख सकते हैं द गोट फेल इनटू द रिवर। अब इनटू जो है इन दोनों के बीच में संबंध बना रहा है। गोट फेल, बकरी गिर गई, कहाँ गिर गई? नदी के अंदर। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। अब यूज ऑफ प्रीपोजिशन नोट, कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में निम्न मुख्य प्रीपोजिशन को रखा गया है, तो इनके प्रयोग को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहले इन और इनटू का कैसे यूज किया जाता है। केवल किसी स्थान के भीतर के लिए इन तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में गति दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं, और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में गति दिखाई जा रही है, मूवमेंट दिखाया जा रहा है, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, मैदान के भीतर। ही वॉक्ड इनटू द शॉप, बाहर से दुकान में गया, इनटू द शॉप। द बॉल फेल इनटू द वेल, बाहर से कुएं में गिरी। वॉट डू यू हैव इन योर बैग, बस्ते में क्या है। नेक्स्ट है आपका एट और इन का यूज कैसे करते हैं। देशों या बड़े नगरों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है तथा छोटे कस्बों और गांवों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लिव इन मेरठ, बड़ा शहर। ही लिव्स एट अलीगढ़, छोटा शहर। देयर आर मैनी फेस्टिवल इन इंडिया, देश। आई वॉज बोर्न एट नंगला, गांव। राइट। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन और अमंग का यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिटवीन एंड अमंग। दो के बीच के लिए बिटवीन तथा दो से अधिक के बीच के लिए अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिवाइड दिस मनी बिटवीन रोहित एंड करण, तो यहाँ पर दो के बीच बताया जा रहा है तो हमने बिटवीन लिखा। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, तो दो से अधिक के बीच डिस्ट्रीब्यूट की गई स्वीट्स, तो यहाँ पर हमने अमंग का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं बाय एंड विद। बाय एंड विद, कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए बाय तथा जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाए उसके लिए विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे द एसे वॉज रिटन बाय रूही विद अ पेंसिल। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन एंड आफ्टर। कार्य कुछ समय बाद में होगा के लिए इन तथा कार्य कितने समय बाद होगा के लिए आफ्टर प्रयोग होता है। जैसे शी विल हैव रीच्ड इन 4 days, कुछ समय बाद। आई शैल गो आफ्टर 2 hours, निश्चित समय बाद। राइट। नेक्स्ट आता है आपका बिलो एंड अंडर। बिलो से किसी स्थिति का ज्ञान होता है तथा अंडर किसी नीचे की वस्तु का बोध कराता है। जैसे द फ्लोर इज बिलो द रूफ, स्थिति का ज्ञान। द डॉग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है तो अंडर। नेक्स्ट है आपका बिफोर और विद इन। बिफोर का प्रयोग समय की ओर संकेत करने के लिए होता है तथा विद इन अवधि के भीतर के लिए आशय से प्रयुक्त होता है।
एग्जाम्पल है आई शैल कम हेयर अगेन बिफोर 2-9, जो भी समय लिखना है वो लिख सकते हैं। वी विल गो देयर विद इन अ फोर्टनाइट, यहाँ पर अवधि दी गई है तो विद इन आ गया, राइट। आइए कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं अब इसकी। एक्सरसाइज ए है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रीपोजिशन भरिए। पहला है द वाटर इज इन द पॉट, ही वेटेड एट द बस स्टॉप, he is coming to my home, I arrived at the station on time, the library is on the second floor, come into the room, he is sitting with me, you come on Sunday, you came on Sunday, Kanyakumari is in the south of India, he has been ill from Monday। तो इस तरह से आप इनको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में प्रीपोजिशन छांटिए। फर्स्ट सेंटेंस है I belong to mirror, तो यहाँ पर to हो जाएगा। He lives in USA, यहाँ पर in हो जाएगा। The goat fell into the river, into हो जाएगा। We were sitting round the fire, round हो जाएगा, around होगा ये। The cat sat on the chair, on हो जाएगा। I go to school at 7 o'clock, the students were playing in the garden, she has been living here for 12 months, the farmer is going across the road, across हो जाएगा। Sweets are distributed among the people, among हो जाएगा। The bus has arrived at the station, at हो जाएगा। He was alone in the house, in हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।